चार पहिया वाहनों द्वारा पीछे से गुजरते हुए टोल प्लाजा पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। अतीक के करीबियों की दबंगई का सीसीटीवी। उमर के काफिले ने टोल बैरियर तोड़ा। पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश का आरोप। 30 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला। रील बनाने की बनी होड़। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा एक और विवाद सामने आया है। अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को छोटे भाई अवान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस सुरक्षा में चल रहे उमर के काफिले के पीछे बड़ी संख्या में समर्थकों और करीबियों की गाड़ियां भी चल रही थी। इसी दौरान प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर कथित तौर पर जमकर दबंगई की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ युवक टोल प्लाजा के बूम बैरियर को उठाकर तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद काफिले की गाड़ियां बिना टोल दिए एक के बाद एक वहां से निकलती नजर आती हैं। पुलिस के मुताबिक बाद में चकिया इलाके में काफिले को रोकने की कोशिश के दौरान कुछ वाहनों ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश भी की। वही मामले में प्रयागराज में 28 और प्रतापगढ़ में 2 वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और वाहनों के नंबर के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। उमर को लेकर पुलिस का काफिला लखनऊ से प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे बड़ी संख्या में अतीक उमर के समर्थकों और करीबियों की गाड़ियां चल रही थी। जैसे जैसे काफिला प्रयागराज की ओर बढ़ा, वाहनों की संख्या बढ़ती गई। वहीं नवाबगंज टोल प्लाजा पर काफिले की गाड़ियों को टोल के लिए रोका गया। इसी दौरान कुछ युवक एक वाहन से नीचे उतरे। सीसीटीवी फुटेज में करीब 4 से 6 युवक टोल बैरियर की तरफ दौड़ते दिखाई देते हैं। आरोप है कि युवकों ने टोल का बूम बैरियर हाथ से उठाकर तोड़ दिया। इसके बाद वे वहीं खड़े रहे और काफिले की गाड़ियों को एक एक करके टोल से निकलने दिया गया। टोल कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने आगे काफिले को रोकने की कोशिश की। वहीं नवाबगंज टोल पर हुई घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने प्रयागराज के चकिया इलाके में काफिले की बाकी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। वहीं पुलिस के मुताबिक उमर की वैन और पुलिस की गाड़ियों को आगे निकाल दिया गया, लेकिन पीछे आ रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। इसी दौरान कुछ वाहनों के चालकों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हाथीगांव के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो और थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। वही घटना से जुड़े सीसीटीवी और वीडियो फुटेज अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस समय कौन कौन से वाहन वहां मौजूद थे और उनमें कौन से लोग सवार थे। वही घटना से जुड़े एक अन्य वीडियो में हाईवे पर बड़ी संख्या में गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजरती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में थार समेत कई लग्जरी गाड़ियां एक के पीछे एक निकलती नजर आती है। वहीं प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़ में भी काफिले से जुड़ा एक विवाद सामने आया। पुलिस के मुताबिक वहां भी काफिले में शामिल कुछ वाहनों ने नियमों की अनदेखी की। प्रतापगढ़ में 2 वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि प्रयागराज में 28 वाहनों को मामले में नामजद चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब दोनों जिलों में लगे टोल प्लाजा और अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दरअसल यह पूरा मामला अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अवान अहमद की मौत के बाद शुरू हुआ। 6 अगस्त को अवान अहमद की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बताया गया कि वह झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार की अगली सीट पर बैठे अवान और उसके साथी सोनू की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य लोग घायल हुए थे। अवान की मौत की खबर के बाद जेल में बंद उसके दोनों भाइयों मोहम्मद उमर और अली अहमद ने प्रयागराज में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी। 7 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों भाइयों को अवान के जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी। हालांकि अदालत ने इसके लिए कई शर्तें और पाबंदियां लगाई थीं। इसके बाद 8 अगस्त को उमर को लखनऊ जेल से और अली अहमद को झांसी जेल से कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज रवाना किया गया। दोनों को पुलिस की वैन में प्रयागराज लाया गया, लेकिन उनके रवाना होते ही उनके करीबियों और समर्थकों की गाड़ियां भी पीछे चलने लगीं।
धीरे धीरे काफिले का आकार बढ़ता गया और प्रयागराज की सीमा में पहुंचने तक वाहनों की संख्या काफी ज्यादा हो गई।